आज हमको तर्क संग्रह में हेत्वाभास पढ़ना है। तर्क संग्रह का जो अनुमान प्रकरण है वो चल रहा था। अनुमान प्रकरण में पहले अनुमान बताया कैसे होता है, स्वार्थानुमान पदार्थानुमान जो भेद बताए। स्वार्थानुमान के कोई अवयव नहीं होते हैं, पदार्थानुमान के पंच अवयव होते हैं। पंच अवयव बताने के बाद जो लिंग परामर्श होता है वही जो ज्ञान होता है वही उसी ज्ञान से क्या होता है, अनुमान होता है। अतः लिंग परामर्शो अनुमानम, लिंग जो है उसको इसके तीन भेद बताए। इसके बाद पक्ष सपक्ष विपक्ष इन तीनों चीजों को बताते हुए अब हेत्वाभास इस प्रकरण में हम लोग पहुंच गए हैं। हेत्वाभास का मतलब आप समझते हैं, कल बताए थे कि हेतुवत आभासन्ते इति हेत्वाभासः, जो वास्तविक हेतु नहीं होते हैं लेकिन हमको हेतु की तरह प्रतीत होंगे कि ये भी शायद हेतु हों। वस्तुतः हेतु नहीं होते हैं, हेतु की तरह प्रतीत होते हैं। वह जो हेत्वाभास है वह 5 प्रकार का होता है। इसका क्रम भी आप ध्यान में रखिएगा। सभ्य विचार पहला, विरुद्ध, सतप्रतिपक्ष, असिद्ध, बाधित, यह 5 प्रकार का होता है। सभ्य विचार, विरुद्ध, सतप्रतिपक्ष, असिद्ध और बाधित, इस प्रकार से हेत्वाभास के 5 प्रकार बताए। अर्थात यह 5 जगह पर जो हेतु रहेगा वह अपने साध्य को साधने में सामर्थ्य नहीं होगा। वह वस्तुतः उसका हेतु है ही नहीं। हमको केवल एक मिथ्या ज्ञान होता है, मिथ्या प्रतीति होती है कि वह उसका हेतु है। अब पहला जो हेत्वाभास है उसको बता रहे हैं, सभ्य विचारो अनैकांतिका। जो सभ्य विचार है उसको अनैकांतिक इस नाम से भी जानते हैं। ध्यान रखिएगा, किस हेत्वाभास को हम अनैकांतिक इस नाम से जानते हैं कि जो सभ्य विचार हेत्वाभास है वह उस हेत्वाभास को हम अनैकांतिका इस नाम से जानते हैं। वह अनैकांतिक जो सभ्य विचारो अनैकांतिका, सभ्य विचार जो होता है अनैकांतिक होता है, वह 3 प्रकार से होता है। त्रिविधा, साधारण, असाधारण, अनुपसंहारी भेदा। पहला होता है साधारण, दूसरा होता है असाधारण, तीसरा होता है अनुपसंहारी। अब तीनों का लक्षण करेंगे। तो पहला जो है साधारण का बता रहे हैं कि तत्व अर्थात जो त्रिविध 3 प्रकार के जो अनैकांतिक के भेद हैं उसमें जो साधारण नाम का हेत्वाभास है उसको कह रहे हैं साध्या भाववद व्यक्ति ही साधारणो अनैकांतिका। ध्यान से समझिएगा, बहुत कठिन नहीं है, केवल शब्दावली है। साध्य अभाव वद व्यक्ति ही, साध्य के अभाव में जहाँ साध्य ना रहे वहां पर भी हेतु का मिल जाना साधारण अनैकांतिक नामक हेत्वाभास भास से ग्रस्त होता है। दो सब साधारण अनैकांतिक नामक हेत्वाभास रूप दोष होता है। चलिए उदाहरण इसको हम घटाएंगे अभी। यथा पर्वतो वह्निमान प्रमेयत्वात्। पर्वतः वह्निमान, पर्वत क्या है, वह्नि वाला है। यहाँ पर देखिए आपका पक्ष जो है वह पर्वत है, साध्य जो है वह वह्नि है, हेतु जो है वह प्रमेयत्व है, प्रमेयत्वात् ये पंचम्यंत हेतु। अच्छा आप लोग बताइए,
प्रमेय किसे कहते हैं? अभी जब हमने लिंग 3 प्रकार का पढ़ा था, उसमें घटो अभिधेयः प्रमेयत्वात्, यह केवलान्वयी का उदाहरण था। प्रमेय किसे कहते हैं बोलिए? बताने की कोशिश करिए, प्रमेय होता क्या है? जो यथार्थ प्रमाण वही प्रमेय। क्या क्या बोल रहे हैं? यथार्थ ज्ञान जो होता है वही हाँ, वही प्रमेय ज्ञान का होता है। विषय, बिल्कुल यथार्थ ही है। अब देखिए, इन्होंने जो पक्ष साध्य हेतु बनाया है, वह पक्ष बनाया है पर्वत को, साध्य जो बनाया है वह बनाया है पर पक्ष क्या है? पर्वत है, साध्य वाहनी है, हेतु प्रमेय। तो प्रमेय अर्थात जो यथार्थ ज्ञान, ज्ञान का विषय, तो वाहनी के अलावा भी जल भी ज्ञान का विषय है, सब चीज ज्ञान के विषय। इसीलिए ये जो लक्षण बनाए हैं, ये लक्षण देखे घर जाए। साध्य कौन है? साध्य हुआ आपका, बोलते जाइए, साध्य कौन है यहाँ पर? वाहनी। साध्य। फिर साध्या भाव कौन होगा? मतलब वाहनी का भाव जहां रहे। वाहनी का भाव कहाँ रहता है? बोलिए। वाहनी का भाव कहाँ रहता है? आग कहाँ नहीं रहती है? जल में। पानी में रहेगी। जल। बिल्कुल। तो बोल के नहीं, जल, इसको बोलते चलिए। साध हुआ वाहनी, साध्या भाव क्या हुआ? जलहित। साध्या भाववत व्यक्ति, साध्य का भाव कौन हुआ? जलहित। उस जलहित में यह प्रमेय रहेगा कि नहीं रहेगा? रहेगा। रहेगा। तो साध्य वाहनी के अभाव में भी, जहां वाहनी नहीं मिलती है, वहां हेतु का मिल जाना ही हम कौन सा हेत्वाभास जानते हैं? साधारण अनैकांतिक हेत्वाभास जानते हैं। समझ में आया सबको? दोबारा फिर से एक बार कहिए। फिर से बोलिए सर, फिर से बोलिए। हाँ सुनिए, साध हुआ वाहनी, ठीक है। फिर साध्या भाववत, साध्य का जहां अभाव रहता है, साध्य वाणी है, उस साध्य का अभाव कहाँ रहेगा? जलहित में रहेगा। और उस जलहित में प्रमेय वृत्ति है कि आवृत्ति है? मतलब प्रमेय रहता है कि नहीं रहता? वृत्ति मतलब रहना, आवृत्ति मतलब कि नहीं रहना। बोलिए, प्रमेय रहेगा कि नहीं रहेगा? जी। जलहित भी तो ज्ञान का विषय है। तो वहां पर मिल जाएगा। तो वही लिखा, देखिए, अत्र प्रमेयत्वस्य बन्य भाववती, जहां बनने का भाव रहता है, कहाँ? जल हृदय में, हृदय प्रमेयत्वस्य विद्यमानत्वात्। प्रमेयत्व क्या रहता है? विद्यमान रहता है। इसलिए यहाँ पर साधारण अनैकांतिक नामक दोष है। अब देखिए, यदि आपको संदेह हो कि हर जगह घट जाएगा, तो हम जहां पर सद हेतु स्थल है, जहां पे हेतु अपने साध्य को साधने में सामर्थ होता है, वहां पर यह नहीं घटेगा। जैसे पर्वतो बन्नीमान धूमात में हम घटा के देखते हैं। पर्वतो बन्नीमान धूमात में इस लक्षण को घटाते हैं। यदि ये लक्षण घट गया तो धूम भी क्या हो जाएगा? ये अनैकांतिक नामक जो दोष है, उस दोष से धूम भी ग्रस्त हो जाएगा। देखिए यहाँ पर साध्य कौन हुआ? पर्वतो बन्नीमान धूमात में, बोलिए।
साध्य कौन है? वह वन्नी वह, बिल्कुल। साध्या भाव, जल वन्नी का भाव कहाँ रहेगा? जल जल है जल। ठीक। अब वहां जो धूम है उसकी वृत्ति है कि आवृत्ति है? मतलब धूम आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये बताइए। वृत्ति मतलब होता है कि नहीं। मिलना, और वृत्ति मतलब होता है कि रहना। वर्तते इति वृत्ति, अक्तिन प्रत्यय वृत्ति वर्तने धातु से होता है। और आवृत्ति मतलब होता है कि नहीं रहना। ये क्या है? आवृत्ति होगा धूम। धूम वहां पर आपको नहीं मिलेगा, इसलिए यह जो धूम हेतु है, यह धूम हेतु शब्द हेतु है। मतलब अपने साध्य को साधने में सामर्थ्य होता है, असाध्य नहीं है। साध्या उसमें हेत्वाभास नामक दोष नहीं रहता है। समझ में आ गया चीज? म्यूट कर लीजिए आप, आवाज आ रही है। चलिए, ये एक हेत्वाभास समझ में आया। शब्द विचार तीन प्रकार का होता है: साधारण, असाधारण, अनुपसंहारी। साधारण तो उन्होंने दिया साध्या भाववद वृत्ति, साधारण अनैकांतिका। उदाहरण यथा पर्वतो वह्निमान प्रमेयत्वात्, जो प्रमेयत्व हेतु है वह वह्नि के अभाव जलहृद में भी मिल जाता है, इसलिए इसको साधारण हेत्वाभास से यह दोष 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 से युक्त होता है। इसके बाद दूसरा है असाधारण हेत्वाभास। उसको बता रहे हैं कि सर्व सपक्ष विपक्ष व्यावृत्त पक्ष मात्र वृत्ति असाधारण। ऐसा जो हेतु हो वो कैसे? सपक्ष से। तीन चीज बताए थे आपको: सपक्ष है, पक्ष है और विपक्ष है। अब आप लोग बताइए पहले कि पर्वतो बंधिमान धूमात में सपक्ष कौन होगा? जल्दी बोलिए। महानस। बहुत बढ़िया, महानस। पक्ष कौन होगा? जहां हम साधते हैं, जैसे पर्वतो बंधिमान धूमात में पक्ष कौन पर्वत। है? पर्वत। पर्वत। पर्वत बहुत नहीं। बढ़िया। हाँ, और विपक्ष कौन है? जलहृद। जल है। जल। ये तीन चीज होते हैं अनुमान करने में, जो पक्ष, सपक्ष, पक्ष और विपक्ष। हेतु जो है महानस में रहेगा, पर्वत में रहेगा, और विपक्ष से व्यावृत्त रहेगा, विपक्ष में हेतु नहीं रहेगा। इन दोनों जगह हेतु मिलना चाहिए, पक्ष में और सपक्ष में, तभी अनुमान हो सकता है। यदि इन दोनों जगह हेतु नहीं मिलेगा, आपका अनुमान भी नहीं हो पाएगा। असाधारण में जो दोष बता रहे हैं वो क्या कह रहे हैं कि हेतु हमारा ऐसा है कि ना तो पक्ष में है और ना विपक्ष में है और ना ही उसमें है, सपक्ष में कहीं पर नहीं। कहा विद्यमान है? सर्व सपक्ष विपक्ष नहीं, इस पक्ष में केवल रहेगा, सपक्ष और विपक्ष में हेतु नहीं रहेगा। पक्ष मात्र व्यक्ति ही केवल हेतु होगा। ऐसा जो हेत्वाभास होता है उसको हम क्या बोलते हैं? असाधारण हेत्वाभास। इसका उदाहरण देखते हैं कहाँ रहता है। जैसे उदाहरण इसका दिया है, शब्दों
नित्यः शब्दत्वात्। ये अनुमानक आ गया। शब्दो नित्यः शब्दत्वात्। अच्छा एक बार बताइए, जो शब्दत्व है, शब्दत्व ये क्या जाति है ना? बोलिए। जी सर, जाति। तो जाति कहाँ रहता है? व्यक्ति में रहेगा ना, जी। केवल शब्द। अब देखिए इसको बता रहे हैं कि जो शब्दत्वात् ये हेतु है, ये शब्दत्व जाति है। तो जाति केवल शब्द में ही रहेगी। शब्दत्व जाति केवल कहाँ रहेगी? शब्द में। और पक्ष हमारा कौन है? शब्द। तो सर्व सपक्ष, सपक्ष जो सपक्ष होगा और विपक्ष होगा, उससे व्यावृत्त वहां नहीं रहता हेतु। और जो केवल पक्ष में ही रहता है उसको हम क्या बोलते हैं? असाधारण बोलते हैं। ऐसे शब्दों नित्या शब्दत्वात्, यहाँ जो शब्दत्व है वह सर्वेभ्य अनित्येभ्य अनित्येभ्यश्च व्यावृत्तम्। सभी जो शब्दत्व हेतु है, सभी नित्य और अनित्य शब्दों से अलग केवल कहाँ रहेगा? शब्द मात्र व्यक्ति ही। जो पक्ष में यह शब्द बताया गया है, इसी शब्द में ही शब्दत्व रहेगा। तो पक्ष मात्र व्यक्ति होता है और सपक्ष और विपक्ष से क्या होता है? व्यावृत्त होता है। ऐसा जो हेत्वाभास होता है, उस हेत्वाभास को हम क्या बोलते हैं? असाधारण हेत्वाभास बोलते हैं। समझ में आया सबको? अगर नहीं समझ में आया तो पूछ लीजिए, कुछ भी समझ में ना आया उसमें भी। व्यावृत्त में गुरु जी। व्यावृत्त मतलब कि ना रहना, हटा रहना। जी। जो सपक्ष और विपक्ष में ना रहे, केवल पक्ष में रहे, उसी को हम बोलते हैं असाधारण। ऐसे शब्दों नित्या शब्दत्वात्, जो आपका शब्दत्व यह हेतु है, शब्दत्व ये हेतु है, जाति है, ये कहाँ रहेगा? केवल शब्द में ही रहेगा। उसे नित्य अनित्य से कोई मतलब नहीं। केवल शब्दत्व, जो शब्दों नित्या में जो शब्द है उसी में ही रहेगा, उससे अन्यत्र कहीं भी नहीं मिलेगा। क्योंकि शब्द आपने पक्ष बनाया है, उसी शब्द में शब्दत्व जाति विद्यमान है। तो सपक्ष विपक्ष से व्यावृत्त है। शब्दत्व जाति केवल शब्द व्यक्ति में ही आपको मिल जाएगी। देखिए उसमें लिखा भी शब्दत्वम, जो शब्दत्व जाति है उसको ना तो नित्य से मतलब है ना तो अनित्य से मतलब है। वो कहाँ रहेगी? जाति हमेशा व्यक्ति में रहती है। तो जो शब्द है उसी शब्द में आपको शब्दत्व जाति मिल जाएगी। फिर आपका हो गया ये असाधारण। असाधारण का उदाहरण क्या है? सर्व, ये याद भी करते चलेगा। सर्व सपक्ष विपक्ष व्यावृत्त पक्ष मात्र व्यक्ति ही असाधारण है। आप ऐसे भी समझते हैं, साधारण मतलब सब जगह मिल जाना। साधारण मतलब क्या होता है? साधारण चीज है, साधारण मतलब हर जगह यह मिल जाती है। तो साध्याभावद व्यक्ति ही, जो आपका प्रमेयत्व हेतु है, हर जगह मिलेगा। जहां भी आप देखेंगे हर जगह मिलेगा। असाधारण जो होता है सब जगह नहीं मिलता, एक ही जगह मिलेगा। तो कहाँ मिलता है? केवल अपने पक्ष में ही मिलेगा, पक्ष से अतिरिक्त और कहीं पर नहीं मिलेगा। उसी को हम बोलते हैं असाधारण। अब इसका तीसरा भेद है अनुपसंहारी। देखिए अनुपसंहारी का जो लक्षण उसको बता रहे हैं कि अन्वय
व्यतिरेक दृष्टांत रहित अनुपसंहारी। देखिए अन्वय और व्यतिरेक, इनके दृष्टांत से रहित, दृष्टांत मतलब कि उदाहरण एक प्रकार से। अन्वय मतलब क्या होता है, जैसे दंड रहेगा तो घट बनेगा, ये अन्वय होगा। दंड सत्वे घट सत्वम, यथा जो दंड सत्वे घट सत्वम, दंड रहने पे क्या बनेगा, घट बनेगा, क्योंकि दंड है तो घट बनेगा। और दंडा भावे घटा भावे, ये क्या होगा, व्यतिरेक। अन्वय व्यतिरेक का मतलब होता है उसको हम रखेंगे, उसके रहने पर वो चीज होगी तो अन्वय होगा, उसको हटा देने पर वह चीज नहीं होगी तो वह व्यतिरेक। अन्वय व्यतिरेक के द्वारा ही हम एक प्रकार से जो कारण होता है उसको पता लगाते हैं कि यह इस चीज का कारण है कि नहीं, दंड घट के प्रति कारण है कि नहीं। अन्वय व्यतिरेक करके हम देखते हैं, दंड रहेगा तो घट बनेगा, दंड नहीं रहेगा, अगर दंड के न रहने पर भी घट बन जाए, व्यतिरेक में भी घट बन जाए तो वह उसका कारण नहीं है। ये जो अन्वय व्यतिरेक दो हैं, इसमें दृष्टांत नहीं मिलता है, ना अन्वय में न व्यतिरेक में। ऐसा जो दृष्टांत से रहित होता है उसको हम क्या बोलते हैं, अनुपसंहारी बोलते हैं। जैसे सर्वम अनित्यम प्रमेयत्व, यहाँ पे कहा सभी अनित्य है, जो कुछ दिख रहा है अनित्य है। क्यों? क्योंकि प्रमेय है, प्रमेय मतलब ज्ञान का विषय। आपका पक्ष क्या है, ध्यान दीजिए यहाँ पे, पक्ष क्या है, सर्वम, ठीक है, और अनित्य साध्य है, प्रमेय हेतु। आपको बताए थे कि हम जब किसी चीज को साधते हैं तो जो हम दृष्टांत देते हैं तो दृष्टांत हमको उससे भिन्न जगह का देना होता है। जैसे पर्वतो वर्णिमान धूमात, यह जो अनुमानाकार है, इसमें हम दृष्टांत किसका देते हैं, यथा महानस, महानस में जैसे धूम है और अग्नि है उसी प्रकार यहाँ, तो दृष्टांत भिन्न जगह का हमको देना होता है। हमने यहाँ बनाया सर्वम अनित्यम प्रमेयत्वा, सभी चीज क्या है, अनित्य है, क्योंकि प्रमेय है अर्थात ज्ञान का विषय है, अर्थात यथार्थ ज्ञान का विषय है, इसलिए अनित्य है। यथा, अब कोई पूछे जैसे बताओ, आपने कहा घट, तो ये घट भी सर्वम से अलग थोड़ो है, ये घट भी तो पक्ष के अंतर्गत आ गया, और जो पक्ष के अंतर्गत आएगा उसको आप दृष्टांत नहीं। यथा लिखा अत सर्वस्यापि पक्षत्वाद दृष्टांतो नास्ति, सभी के पक्ष बन जाने पर दृष्टांत ही नहीं है। अन्वय व्याप्ति बनाइए अथवा व्यतिरेक व्याप्ति बनाइए, आपको कहीं जैसे अन्वय व्याप्ति बनाएंगे यत् यत् प्रमेयत्वम तत् तत् अनित्यत्वम, यथा सर्वम सभी पक्ष हैं, आप दृष्टांत किसी का दे नहीं सकते। व्यतिरेक व्याप्ति बनाई यत् यत् अनित्यत्वा, यत् यत् अनित्यत्वाभावः तत् तत् प्रमेयत्वाभावः, तब भी आप दृष्टांत नहीं दे पाएंगे, क्योंकि सर्वम यह पक्ष है, सभी पक्ष हैं, इसलिए दृष्टांत से रहित होने के चलते यह अनुपसंगारी नामक दोष से ग्रस्त हुआ। स्पष्ट हुआ सबको यह? बोलिए। चलिए, तो इस प्रकार से हमने जो हेत्वाभास में प्रथम हेत्वाभास था, शब्द विचार नामक हेत्वाभास, उस हेत्वाभास के जो तीन भेद थे, साधारण, असाधारण, अनुपसंहारी। साधारण को हमने साध्याभाव अभिव्यक्ति ही, साधारण यथा
पर्वतोपनिमान प्रमेयत्वात् असाधारण का उन्होंने दिया कि सर्वपक्ष विपक्ष व्यावृत्तः पक्ष मात्र व्यक्ति है शब्दों नित्या शब्दत्वात् अनुपसंहारी का लक्षण दिया अन्य व्यतिरेक दृष्टांत रहित अनुपसंहारी सर्वम अनित्यम प्रमेयत्वात् ये तीन जो शब्द विचार नामक हेत्वाभास था इसके जो तीन भेद थे यह तीन भेद हो गए। अब दूसरा जो हेत्वाभास है वह विरुद्ध, इसका नाम ही सुनकर के आपको इसकी प्रकृति लगभग पता लग रही होगी। विरुद्ध मतलब कि विपरीत एकदम। उसको बता रहे हैं साध्या भाव व्याप्तो हेतु विरुद्ध। साध्य के अभाव में जो व्याप्त हेतु है, हेतु रहता है, उसको हम क्या बोलते हैं? विरुद्ध। नियम ये होता है साध्य के अभाव में हेतु व्याप्त नहीं होना चाहिए, लेकिन साध्य के अभाव में जब हेतु व्याप्त होता है उसको हम क्या बोलते हैं? विरुद्ध बोलते हैं। जैसे उदाहरण दे रहे हैं, यथा शब्दो नित्यः कृतकत्वात् घटवत्। अब ध्यान दीजिए, इन्होंने उदाहरण दिया कि शब्दो नित्यः कृतकत्वात् घटवत्। ये आपका जो शब्द है, ये शब्द क्या हो गया? पक्ष हो गया। इसमें नित्यत्व जो होगा वह साध्य हो जाएगा। नित्य साध्य है और जो कृतकत्व है वह हेतु है। अब हम इसका जो लक्षण है उस लक्षण को घटाते हैं। देखिए क्या कहता है? साध्या भाव। साध्य कौन है? बोलिए जल्दी। यहाँ पे शब्दों नित्या कृतकत्वात् में साध्य नित्य 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 साध्य, बहुत बढ़िया। साध्या भाव क्या होगा? बोलिए। नित्य है तो नित्याभाव अर्थात अनित्य हो जाएगा। नित्य अनित्य होगा। वैसे नित्याभाव मतलब नित्य का भाव अनित्य। अब उसमें जो अनित्य ये है, साध्य का भाव जो अनित्य है, उसमें कृतकत्व हेतु विद्यमान। कृतकत्व मतलब कि जो बनाया जाता है वह अनित्य होता है। जैसे घट का उदाहरण दिया। घट क्या है? घट में कृतकत्व है, इसलिए क्या है? अनित्य है। यानी कि साध्य के अभाव में, अनित्य में साध्याभाव अनित्य है। उस अनित्य में जो कृतकत्व हेतु है, उस कृतकत्व हेतु को विरुद्ध। विरुद्ध मतलब कि जिसको साधना है उसको नहीं साधेगा, उसके विपरीत वाले को साधे। साधना हमको नित्य है और साधना है अनित्य। इसी का नाम क्या है? विरुद्ध। समझ में आया? बोलिए, इसमें कुछ दिक्कत हो तो। चलिए तो अब देखिए उसमें लिख रहे हैं कि अत्र कृतकत्वम ही, जो कृतकत्व है नित्यत्वाभावेन अनित्यत्वेन व्याप्तम। जो नित्यत्वाभाव अनित्य है, उसी अनित्य में जो कृतकत्व हेतु है वह कृतकत्व हेतु व्याप्त रहता है, मिलता है। इसीलिए शब्दों नित्यः कृतकत्वात्, यह जो
इसमें जो कृतकत्व हेतु है वह विरुद्ध नामक हेत्वाभास से ग्रस्त है। विरुद्ध नामक हेत्वाभास रूप जो दोष है उस दोष से युक्त है, इसलिए हम इसको हेतु नहीं मान सकते हैं। स्पष्ट है सभी को? चलिए ये आज ये हमने वाली पंक्ति दो बोले बोले कौन सी पंक्ति? गुरुजी, ये कृतकत्वम ही नित्यत्व अभावेन अनित्यत्वेन व्याप्तम, ऐसा पढ़ेंगे? हाँ, जो कृतकत्व है तो नित्य का भाव क्या होता बोलिए? अनित्य होगा। उसी अनित्य में क्या है? व्याप्त है, मिल जाता है, वहीं रहता ही है। कृतकत्वम ही नित्यत्वाभावेन अनित्यत्वेन व्याप्तम। ठीक है? जी। चलिए इसके बाद दो हेतु पास हमने पढ़ा भी, एक सत्प्रतिपक्ष, दूसरा विरुद्ध नहीं और सभ्य विचार और विरुद्ध। जी। सभ्य विचार के इन्होंने 3 भेद बताए थे। अब जो सभ्य विचार विरुद्ध, तीसरा हेतु आभास है सत्प्रतिपक्ष, चौथा असिद्ध, पांचवा बाधित। अब देखिए सत्प्रतिपक्ष को देखते हैं। सत्प्रतिपक्ष में क्या कहते हैं कि यस्य, इसमें अब एक नई चीज बताएंगे कि यस्य साध्याभाव साधकम हेत्वंतरम विद्यते सा सत्प्रतिपक्ष। साध्याभाव साधकम, देखिए साध्य का जो अभाव, ऐसा अनुमान बनेगा जो साध्य के अभाव को साधने के लिए कोई दूसरा हेतु विद्यमान रहे। जैसे वहनी को साधने के लिए धूम है, लेकिन वहनी अभाव को साधने के लिए कोई दूसरा हेतु मिल जाए, धूम के अलावा कोई दूसरा हेतु मिल जाए, तो जो धूम हेतु है वह सत्य प्रतिपक्ष दोष से ग्रस्त है। लेकिन धूम में ऐसा नहीं मिल पाता है। साध्याभाव साध्य के अभाव को साधने के लिए जब कोई अन्य दूसरा हेतु मिलता है, उसी को हम बोलते हैं सत्प्रतिपक्ष। यथा जैसे जैसे बता रहे हैं, शब्दो नित्य श्रावणत्वात् शब्दत्वत्। शब्द क्या है? नित्य है। क्यों? क्योंकि उसका श्रावण प्रत्यक्ष होता है, कान से सुना जाता है। ऐसे शब्दत्व जाति नित्य है, उसी प्रकार शब्द भी नित्य है। नित्य का भाव क्या होगा? अनित्य होगा। साध्य भाव हुआ, साध्य का अभाव अनित्य है, उसको साधने के लिए शब्दों अनित्या कार्यत्वात्, यहाँ पे कार्यत्व हेतु विद्यमान। अनित्य को, साध्य के अभाव को साधने के लिए जब कोई दूसरा हेतु मिल जाता है तो वहां पर हेत्वाभास जो सत प्रतिपक्ष है वह सत प्रतिपक्ष नामक हेत्वाभास होता है। इसको एक बार और हम देख लेते हैं। देखिए आपका साध्य क्या है? यहाँ पर साध्य है नित्य, साध्य है। साध्याभाव क्या होगा? अनित्य होगा। उसी अनित्यत्व को साधने के लिए कृतकत्व हेतु है। तो उसका उदाहरण दे दिया घटवत। ऐसे घट क्या है? अनित्य है, क्योंकि उसमें कृतकत्व रहता है। उसी प्रकार शब्द जो है अनित्य है,
क्योंकि उसमें भी कृतकत्व रहता है। तो साध्य के अभाव को साधने वाला जब कोई अन्य हेतु विद्यमान रहे उसको हम बोलते हैं सब प्रतिपक्ष नामक दोष बोलते हैं। आया समझ में सबको? चलिए तो आज हम यहीं तक रखते हैं। यहाँ तक में यदि किसी कुछ पूछना हो, कोई चीज समझ में ना आई हो तो पूछ सकते हैं, क्योंकि अभी परीक्षा के हिसाब से ही इसको बताया गया है। काफी चीजें हैं इसमें, जो मूल चीज है वही परीक्षा में पूछी जाती है, और जो परिष्कारांश होता है जिसमें जैसे साध्या भाववत बदित्वम व्याप्ति ये सब उसमें नहीं पूछते हैं, इसलिए उसको हम लोगों ने वो हम चर्चा भी नहीं की।